वेलकम गाइस। अभी जो वीडियो देख रहा था उसका टाइटल है मंदिर में चमड़े की ढोलक क्यों, अगर जीव हत्या पाप है तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानवर के चमड़े से जूता बनता है और जानवर के चमड़े से ही ढोलक बनता है, तो मंदिर में क्यों रखा जाता है? झटका क्यों हराम है और ज़बीहा करेक्ट है भाई, जानवर के पहले चुटकुला क्यों बजाया जाता है ढोलक क्यों? देने के पहले हिंदू धर्म के गुरु लोगों का दोस्तों कहना तो आजकल यही है कि उनके धर्म में मांस मछली नॉनवेज वगैरह बिल्कुल खाना माना है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो देख पाएंगे कि उनके पूजा स्थल मंदिर में ढोलक बजाया जाता है, जो ढोलक किसी जानवर की चमड़ी से बना हुआ होता है। अगर जीव हत्या करना हिंदू धर्म में पाप है तो उस जीव को हत्या करके उसकी चमड़े से आखिर मंदिर में ढोलक बनाकर क्यों बजाया जाता है? और हिंदू लोग आखिर चमड़े से बना हुआ जूते को क्यों पहनते हैं? इस सवाल का जवाब ये हिंदू के गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी क्या देते हैं वो हम वीडियो में आगे देख पाएंगे। और साथ ही इसके ऊपर हम डॉक्टर जाकिर नाइक सर का एक सवाल जवाब को भी सुनेंगे कि इस्लाम में ज़बह किया हुआ जानवर की मांस हलाल है, मगर झटके से मारा हुआ जानवर की गोश्त आखिर हराम क्यों है? क्योंकि गोश्त तो गोश्त ही होती है, जैसे भी उस जानवर को मारा क्यों ना गया हो, मगर नॉनवेज तो नॉनवेज ही होती है। तो वीडियो यार बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आखिर तक ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इस पूरी वीडियो को बिना टाइम ज़ाया करते हुए। चलिए देखते हैं। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं मोतिहारी जिले बिहार से आया हूँ। मोतिहारी जिला बिहार से हैं। हूँ। पहला प्रश्न है कि गुरु जी मरने के बाद जो है, जब इंसान मरता है तो उनको लेने कौन आते हैं? यमदूत अपने मरने के बाद लेने चित्रगुप्त कौन को आता है? भेजते हैं। चित्रगुप्त होते हैं वो आते हैं, जिसे यमदूत भी बोलते हैं। हमारे पड़ोसी एक गुरु बनाए हुए हैं, वो बोलते हैं कि हम लोग जिस गुरु को भजते हैं वो गुरु ही बेड़ा पार लगाते हैं। हाँ, ये भी सत्य गुरु जी है। बेरा तो पार गुरु लगाते जी हैं। से जो पूछ, भक्त भगवान के धाम को जाता है ना, उस भक्त को उसके गुरु ही ले जाते हैं और भगवान के चरणों तक पहुंचाते हैं। सत्य है ये। जैसे 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 मैं श्री संप्रदाय से हूँ, ये दास अनिरुद्ध श्री संप्रदाय से है। हमने आपको मंत्र दिया तो आप भी श्री संप्रदाय से हो गए। जब आप में से कोई जाएगा तो हमारे श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक हुए हैं श्री रामानुजाचार्य जी, वो हम भक्तों को लेने रिसीव करने आते हैं। श्री रामानुजाचार्य जी, ये जो आचार्य गुरु हैं ना हमारे, वही लेने आते हैं। अच्छा, भक्तों को। दूसरी नंबर प्रश्न है कि जानवर के चमड़े से जूता बनता है और जानवर के चमड़े से ही ढोलक बनता है, तो मंदिर में क्यों रखा जाता है? हाँ, ये है क्वेश्चन। जूता क्यों रखा जाता है भाई? क्यों जीव हत्या तो पाप होता है। और गौर से सुनना, क्या आंसर ढोलक भी देंगे? चमड़े देखो से ये। बनती है। करेक्ट क्यों है। रखा जाता है? इसका कारण ये है कि देखो, हमारा ये हाथ जो है, ये दोनों ही हमारे हाथ हैं, पर एक हाथ पूजा के लिए योग्य है। दाहिना हाथ से पूजा करो, बाएं हाथ से ना करो। हमारी दोनों हाथ हैं। इसी हाथ में एक को शुद्ध माना जाता है, एक को अशुद्ध माना जाता है। उसी तरह जो चमड़ा पाँव से जुड़ गया वो तो अशुद्ध हो गया, पर जो चमड़ा कीर्तन भजन भगवान के लिए, तो वो चमड़ा भगवान के लिए जुड़ गया, इसलिए वो शुद्ध है, क्योंकि वो भगवान के लिए। तो भगवान से जो जुड़ जाती है, बोले तो जीव हत्या पाप नहीं है फिर, है इसलिए भगवान गलत नहीं है फिर जीव हत्या। बहुत ही दिलचस्प सवाल आया है। झटका क्यों हराम है और ज़बीहा क्यों हलाल है, जबकि दोनों का मामला एक जैसा है। जनाब जाकिर साहब, झटका क्यों हराम है? भाई साहब ने सवाल पूछा है कि झटका क्यों हराम है और ज़बीहा क्यों हलाल है। पहले एक चुटकुला पेश करूंगा आपके सामने जवाब देने के पहले। चुटकुला पहले है। एक मुसलमान भाई और एक सिख भाई के दरमियान यही चल रहा था गुफ्तगू। वो सिख कह रहा था कि आप मुसलमान बेदर्द लोग हैं, जालिम लोग हैं। जब आप जानवर को मारते तड़पा तड़पा के मारते, मारने का तो एक झटके से मारो, जानवर फिनिश खत्म। आप लोग बेदर्द लोग हैं, जालिम लोग हैं। अपना मुसलमान भाई को जवाब सुझाने तो उसने कहा कि हम मुसलमान जब वार करते, मर्द के बच्चे आगे से वार करते हैं, आप सिख लोग बुजदिल है, पीछे से वार करते। जो जैसा मैंने कहा ये चुटकुला है, ये सही जवाब नहीं है, ये चुटकुला था। इंग्लिश में कहते हैं जस्ट जोक, जोक, चुटकुला था, ये सही जवाब नहीं है। सही जवाब ये है
सही जवाब सुनोगे अब। कि इस्लाम में हम जबिया करते हैं, जबिया के लिए बहुत से शराइत है हलाल कि जबिया छुरी जिससे मतलब जबिया हलाल कर रहे हैं वो तेज होना चाहिए, जल्दी कीजिए, एक जानवर के सामने दूसरे का जबिया नहीं करना चाहिए, वो इससे शराइत है। उसके अलावा आज साइंस ये भी कहती है कि जबिया किया हुआ गोश्त झटके के गोश्त से ज्यादा फ्रेश होता है, रिमेन्स फ्रेश फॉर लॉन्गर टाइम, ज्यादा वक्त के लिए ताजा रहता है। और जो लोग ये कहते हैं कि हलाल जब हम क्या हुआ जबिया मतलब है करते हैं तो ये जानवर तड़प तड़प के दर्द से मरता है। और मेन शर्त यह है, आप जब जबिया करते हैं तो इस गर्दन के विंड पाइप सांस की नली नली को काटने का, सांस की नली और वेसल्स ऑफ द नेक, ये जितने भी वेसल्स है, आर्टरीज एंड वेन्स, उसको काटना चाहिए। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की स्पाइनल हड्डी ना, कॉर्ड, मैंने उर्दू जरा मेडिकल डॉक्टर है, मेडिकल टर्म में पता है, लेकिन हिंदी में नहीं किया मैंने, इंग्लिश में। स्पाइनल कॉर्ड, ये रीढ़ की हड्डी, उसे धक्का नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम ये विंड पाइप काटते हैं और वेसल्स ऑफ द नेक काटते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज नहीं होती। जब स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होती है, झटका देते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाती, उससे जो नर्व जा रही है दिल को, हार्ट को, कल्ब की तरफ, वो डैमेज हो सकती है और आपका दिल एकाएक रुक सकता है, तो सारा खून आप में जमा हो जाएंगे। जब हम जबिया गलत करते रहेगा। हैं, विंड पाइप काटते खून जमा हैं हो जाएगा। और बाकी के वेसल्स वेन्स एंड आर्टरीज काटते हैं, तो उसके अंदर दिल, हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, क्योंकि दिमाग अभी तक जिंदा है और ये हार्ट पंप करता है। जब हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा से ज्यादा खून बाहर निकल जाता है। तो हम जबिया करते हैं खून बाहर निकालने के लिए, और आज की साइंस कहती है कि खून में बहुत से जरासीम होते हैं। खून इज अ वेरी गुड मीडिया फॉर जर्म्स एंड बैक्टीरिया। ये खून एक ऐसा माहौल पैदा करता है जिसमें अपने आप जरासीम और जर्म्स और बैक्टीरिया पैदा होते हैं। तो हम ये खून जर्म्स को और जब बाहर बैक्टीरिया निकालते पैदा होते हैं ना? जानवर के जिस्म में से, क्योंकि हम मेडिकली हाइजीनिक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, साफ लोग हैं, क्योंकि जितने जरासीम भी बाहर निकल जाते हैं तो हमें Correct, बीमारी कम एकदम। होगी। आज की साइंस कहती है कि जब आप ये वेसल्स ऑफ द नेक काटते हैं तो जो खून वो नर्व पे जा रहा है, उस दिमाग की तरफ जा रहा है, जिससे दर्द का एहसास होता है, वो रुक जाता है। तो उस जानवर को दर्द का एहसास होता ही नहीं, जानवर तड़पता अच्छा है। जी। क्यों? क्योंकि तड़पता, मसल्स दर्द का कॉन्ट्रैक्ट हो एहसास होता रहे हैं, है। मसल्स आगे पीछे होने की वजह से वो जानवर तड़पता है, लेकिन दर्द की वजह से तड़पता है, नहीं, हाँ। क्योंकि खून जिस्म से बाहर निकल रहा है इसलिए तड़पता है, उसे दर्द नहीं होता। लेकिन झटके में जब झटका देते हैं आप, या स्टनिंग कहते हैं, स्टनिंग, उससे अक्सर टनिंग। जानवर 4-5 घंटे बाद मरता है और दर्द के जरिए मरता है। इसलिए अच्छा जी, इसीलिए ही इस्लाम ज़बे का हुक्म देता है। देखा जाए तो मतलब कि ज़बा करके काटा जाए उसको, तो उसको इतना पेन नहीं होगा, और झटके में ज़्यादा पेन होता है। और जबकि अगर हम उसको झटके से मारेंगे तो उसके बॉडी के अंदर ब्लड रह जाएगा, काफ़ी सारा खून, तो वो उसको खाना फिर गलत है, मतलब सेहत के लिए गलत रहेगा, वो बता रहे थे ना। और देखा जाए तो इस्लाम के कानून में भी जानवर को ज़िबा करके जो होगा ना वो ठीक माना जाएगा, और झटके वाला उसको गलत बोलते हैं, झटके को। और साइंस की तरफ से वैसे भी देखोगे तो वो जो ज़िबा किया हुआ जानवर है उसी का गोश्त ठीक रहता है, मीट गोश्त जो बोलते हैं, और झटके वाले का गलत रहता है। और उसमें दर्द भी देखो झटके वाले में ज़्यादा होता है और उसमें कम होता है। वैसे देखने में क्या लगता है, जबकि इस्लाम के कानून में भी यही है कि ज़िबा किया हुआ जानवर का गोश्त ठीक होता है और झटके वाले का हराम, मतलब ख़राब रहता है वो। इस्लाम के कानून से देखोगे उसमें भी एकदम ठीक है, और साइंटिफिकली देखोगे जैसे कि झटके से उसके अंदर ब्लड रह जाएगा तो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा, तो इससे भी गलत है झटके वाला, ऐसे भी देखा जाए तो गाइस यही था आज का वीडियो। उम्मीद आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। अल्लाह हाफिज़।